हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन विधि से मूल बिंदु पर किसी वक्र की वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, न्यूटन की विधि का इस्तेमाल आज हम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है और हम सवाल भी हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि न्यूटन की विधि क्या कहती है। इस विधि के अनुसार अगर कोई वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है, ठीक है, और मूल बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष हो तो यानी एक्स अक्ष खुद ही उस वक्र की स्पर्श रेखा बन जाए। कहां पर? मूल बिंदु पर। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, देखो ये वक्र है, ये मूल बिंदु है और ये एक्स अक्ष उस वक्र को केवल मूल बिंदु पर टच करता है, यानी कि एक्स अक्ष जो है वो एक स्पर्श रेखा बन रही है इस वक्र के लिए। कौन से बिंदु पर? मूल बिंदु पर। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर क्योंकि मूल बिंदु की बात चल रही है, इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक x बराबर 0, y बराबर 0 और चूंकि मूल बिंदु पर वक्र की जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, वक्र की जो स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा खुद x अक्ष है, तो वो x अक्ष से 0 अंश का कोण बनाएगी, यानी कि यहाँ पे साई का मान जो होगा वो क्या होगा? 0 अंश। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे भाई कोई अपन दूसरा वक्र लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई वक्र लिए, जिस बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी होती है, ठीक है, जिस बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी होती है वहां पर अपन क्या करते हैं? स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये देखो ऐसे। अब वहां पर जब स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, तो ये एक्स अक्ष से जो कोण बनाती है उसको साई कहते हैं। अब ये स्पर्श रेखा खुद एक्स अक्ष हो जाए, तो जब ये खुद स्पर्श रेखा एक्स अक्ष हो जाएगी तो साई का मान 0 हो जाएगा, और साई का मान 0 हो जाएगा तो टेन साई का मान भी 0 होगा, और टेन साई को अपन बोलते हैं dy बाई डी एक्स। टेन साई ही कौन है? dy बाई डी एक्स, इसलिए dy बाई डी एक्स भी यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, जिस बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी होती है वहां पर अपन एक स्पर्श रेखा खींचे हैं, और स्पर्श रेखा जो है वो एक्स अक्ष से जो कोण बनाती है उसको साई बोलते हैं। साई का मान 0 है, इसलिए टेन साई का मान 0 होगा, और टेन साई कौन होता है? dy बाई डी एक्स, और इसलिए dy बाई डी एक्स जो है वो 0 हो गया। अब सुनिए, y का हम लोग मैक्लॉरिन प्रमेय से क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये सब मैक्लॉरिन प्रमेय से आया हुआ है, ये प्रसार की श्रेणी है। अब इस प्रसार की श्रेणी में हम f0 बराबर 0 रख देंगे। f0 बराबर 0 क्यों रख रहे हैं सर? क्योंकि आप खुद जानते हैं कि वक्र यदि y बराबर fx है और ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक इस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, अर्थात x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0, अर्थात f0 बराबर 0। ठीक है, और साथ ही साथ f डैश 0 भी 0 रखेंगे, क्योंकि तो इसलिए ये दोनों निपट गए, f0 भी खत्म, f डैश 0 भी खत्म। ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। तो dy बाई डी एक्स को भी हमने यहाँ पर 0 ले लिया, तो ये दोनों जब खत्म हो जाएंगे, ये दोनों जब 0 हो जाएंगे, तो आपके पास ये बची हुई चीजें यहाँ पे हमने लिखी हुई है। अब देखो हम क्या करेंगे? दोनों ओर एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे। तो सोचो जरा, जब एक्स स्क्वायर से दोनों ओर भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ? एफ डबल डैश 0 बटे फैक्टोरियल 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे यही बचेगा। एक्स स्क्वायर से दोनों ओर भाग दे रहे हैं, देखो यहाँ पे वाई बटे एक्स स्क्वायर आ गया, वाई बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो हट जाएगा, तो ये बचेगा। आप लोगों के साथ बाकी को क्यों उड़ा दिए? क्योंकि देखो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों ओर एक्स स्क्वायर से भाग तो दे रहे हैं अपन, लेकिन साथ ही साथ सीमा ले रहे हैं एक्स टेंस टू 0, दोनों ओर एक्स टेंस टू 0 लिमिट ले रहे हैं। तो भैया एक्स टेंस टू 0 लिमिट लेने का मतलब ये है कि देखो जब एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो ये वाले पद में तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हट जाएगा, तो एक्स टेंस टू 0 अगर यहाँ रख भी देंगे तो एफ डबल डैश 0 बटे फैक्टोरियल 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से भाग देने के बाद यहाँ एक्स बचेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे तो एक्स की घात 3 है, फिर अगले में एक्स की घात 4 है, एक्स की बढ़ती हुई घातें हैं, वहां अगर एक्स स्क्वायर से भाग दे भी दोगे तब भी उन सारे पदों में एक्स बचे रहेंगे, और जब आप एक्स टेंस टू 0 वाला लिमिट लगाओगे तो एक्स का मान 0 रखने से वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा केवल यही, तो ये एक्स स्क्वायर आ गए यहाँ पे, क्योंकि हमने दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर से भाग दिया, एक्स स्क्वायर से भाग, यहाँ एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो कट गया। ठीक है, अब इसलिए अब आपको, अच्छा इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्यू। याद रखो अपन पी और क्यू किसको बोलते हैं? पिछले वाले मेथड में जब अपन ने प्रसार विधि से वक्रता त्रिज्या ज्ञात की थी, तो पी अपन बोले थे एफ डैश 0 को, यानी कि dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल 0, और क्यू अपन किसको बोले थे? एफ डबल डैश 0 को बोले थे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब सुनिए, अब यहाँ पर अपन ने 2 को इधर ट्रांसफर किया तो 2y बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे q बचेगा। अतः वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या होगा? रो बराबर 1 प्लस पी स्क्वायर पूरे घात में 3 बटे 2 और बटे में q। ठीक है,
अब सुनिए, P यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि P कौन है, f'0, और f'0 पहले 0 हो चुका है। तो जब ये 0 रखोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, केवल 1 बचेगा और नीचे Q बचेगा। तो वक्रता त्रिज्या बराबर 1/q, लेकिन Q बराबर इतना है, इसलिए जब आप Q का मान रखोगे यहाँ पे, तो क्योंकि आप Q का मान इतना जब रखोगे तो 1/q है ना, तो वापस से पलट जाएगा। तो इसलिए x² आपको मिला हुआ है यहाँ पे। लिमिट x टेंस टू 0, x²/2y, यही वक्रता त्रिज्या के लिए अभिष्ट सूत्र है। कब? यदि मूल बिंदु पर स्पर्शिका x अक्ष हो तो। ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल सा ये सूत्र है। फिर से आपको बताता हूँ, वक्र मूल बिंदु से गुजर रहा है तो x बराबर 0, y बराबर 0, और dy/dx क्यों 0 हुआ? dy/dx क्यों 0 हुआ? क्योंकि मूल बिंदु पर जो स्पर्शक है वो x अक्ष है, इसलिए साई का मान 0 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, और साई का मान 0 इसलिए tan साई 0, और tan साई को अपन dy/dx बोलते हैं, इसलिए वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये f0 और f'0 दोनों खत्म, तो दोनों खत्म, तो ये फिर बचा। उसके बाद अपन ने क्या किया, दोनों और x² से भाग दे दिया। यहाँ x² से भाग देंगे, y/x² आ जाएगा। यहाँ x² से भाग देंगे, कट जाएगा, f'0 अपन फैक्टोरियल 2 आएगा, इसी को अपन q बोले, और फैक्टोरियल 2 का मान 2 हो जाएगा, तो ये q/2 हो जाएगा। बाकी सब क्यों नष्ट हो गए? क्योंकि x² से भाग, ये सब x की जो घातें हैं वो 2 से भी बड़ी है, 2 से बड़ी घात वाले पद है। तो यहाँ x² से भाग दे भी दोगे तब भी इन पदों में x बचा रहेगा, और x टेंस टू लिमिट लगाने से वो सारे पद 0 हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो आपके पास केवल यही बचा है। उसके बाद 2 को 3 गुणा करके इधर ले गए, तो लिमिट x टेंस टू 0, 2y/x² बराबर q मिला है। अब वक्रता त्रिज्या का सूत्र लगाए, p कौन है, p को अपन f'0, तो वो 0 होगा, पहले ही अपन ने बोल दिया f'0 बराबर 0। ठीक है, क्यों आया है dy/dx बराबर 0, आप खुद देख चुके हैं, ये पूरा प्रोसेस हमने आपको बतलाया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप यहाँ पर कि जब ये p का मान 0 रखोगे तो ये p खत्म, 1/q बचेगा। 1/q है, रो बराबर 1/q, परंतु q का मान इतना है। जब आप q का मान इतना रखेंगे, क्योंकि ये 1 में है इसलिए मैं डायरेक्ट पलट करके मान रखा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, x²/2y, ये मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या के लिए सूत्र है। सुनो, अब एक खास बात, यदि मान लो वक्र मूल बिंदु से गुजरे तथा y अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्शिका हो, तो अभी मूल बिंदु पर स्पर्शिका कौन था, x अक्ष था। तो जब मूल बिंदु पर स्पर्शिका x अक्ष था तो हमने वक्रता त्रिज्या के लिए ये वाला सूत्र लाया है। अब जब मूल बिंदु पर स्पर्शिका y अक्ष होगा तो कुछ नहीं करना है, इसी यहाँ पे जो आपके पास मिला है ना, उसी में x और y को अदली बदली कर देना है। यानी कि देखो, जैसे क्या मिला आपको, x² है तो यहाँ मिल जाएगा y²/2x। ठीक है, बहुत सरल है, बहुत इजी है। ठीक है, x के स्थान पर y के स्थान पर x अपन रखते हैं। अगर y अक्ष मूल बिंदु पर स्पर्शिका हो तो ये वाला सूत्र अपने को अप्लाई करना है। अब हमने यहाँ पे एक सवाल लिखा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, अब देखो वक्र क्या दिया है, वक्र का समीकरण अपने को दिया है, वक्र 5x³ + 7y³ + 4x² + xy² + 2x² + 3xy + 5² + 4x बराबर 0 की मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। अब देखो, न्यूटन की विधि के लिए सबसे जरूरी बात क्या है दोस्तों, न्यूटन की विधि के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वक्र की जो स्पर्शरेखा है, मूल बिंदु पर वक्र की जो स्पर्शरेखा है वो या तो x अक्ष हो या तो y अक्ष हो। ठीक है, यहाँ पे अपने लिखा है, देखो यदि मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा x अक्ष हो तो ये सूत्र डिराइव हुआ है, अगर मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा y अक्ष हो तो ये वाला सूत्र आया है। ठीक है, यानी कि मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा x अक्ष या y अक्ष दोनों में से कोई भी हो, तब उस समय हम न्यूटन का सूत्र अप्लाई करेंगे। अब प्रश्न ये होता है सर कि हमको सवाल में जो वक्र का समीकरण दिया है उसको देख करके कैसे पता चलेगा कि वो न्यूटन विधि से बनाने लायक है, न्यूटन विधि से हम उसमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करेंगे, ऐसा हम वक्र के समीकरण को देख के कैसे पता करेंगे? तो देखो, सबसे पहले आपको इसके लिए ये जानना होगा कि मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए वक्र के समीकरण में न्यूनतम घात के पदों को 0 के बराबर रखते हैं। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं, किसी भी वक्र की स्पर्शरेखा कहां पर, मूल बिंदु पर। ठीक है, तो मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए
हम वक्र के समीकरण में न्यूनतम घात के पदों को यानी कि सबसे कम घात वाले पदों को शून्य के बराबर रखते हैं। ठीक है, अब सुनिए, जब आप न्यूनतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखेंगे और वहां से जो रिजल्ट निकल करके आएगा जो आपको ये बताएगा कि हाँ ये स्पर्शरेखा एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है, तब आप समझ लीजिए कि न्यूटन विधि से बनेगा। अब ये भी आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। देखो इस वक्र के समीकरण को देखो, यहाँ पे न्यूनतम घात का पद कहाँ है? न्यूनतम ये 3 घात का 3 घात का 3 घात का 3 घात का, ये 2 घात का, ये 2 घात का पद, ये भी 2 घात का। कैसे पता चल रहा है आपको? देखो ये 3 घात है, ये 3 घात का है। यहाँ पे एक्स और वाई, जहाँ जिस पद में एक्स और वाई साथ में हो तो दोनों की घातों को जोड़ा जाता है। तो एक्स की घात 2 और वाई की घात 1 दिख रहा है यहाँ पे, तो 2 और 1 3 घात हो गया। यहाँ पे आप देखो 1 और 2 3 घात, ये भी 3 घात का पद, ये 2 घात का पद, ये एक्स की घात 1 वाई की घात 1, ये भी 2 घात का पद, 2 घात का पद, ये है 1 घात का पद। यानी न्यूनतम घात यहाँ पे 1 घात और 1 घात वाला पद ये है, और न्यूनतम घात के पद को आप 0 के बराबर रखोगे। देखो इसके पहले की पूरी थ्योरी आप लिखिएगा ना कि वक्र की मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा ज्ञात करने के लिए वक्र के समीकरण में न्यूनतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखने पर, तो वो सब आप लिखेंगे पूरा थ्योरी। उसके बाद जब आप न्यूनतम घात का पद 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 0 आएगा, और x बराबर 0 बोलने का मतलब कौन सा अक्ष? x बराबर 0 कहाँ होता है? y अक्ष पे। y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर x बराबर 0 होता है। तो अगर आपका x बराबर 0 आ रहा है, समझ लीजिए कि स्पर्शरेखा कौन है? y अक्ष है। और स्पर्शरेखा अगर y अक्ष हो तो हम ये सूत्र नहीं बल्कि ये सूत्र अप्लाई करते हैं। तो हमको इस सूत्र की मदद से वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, जिसके लिए हमको y²/2x की जरूरत है। y²/2x की जरूरत है। इसका मतलब क्या है सर कि पूरे समीकरण को पहले आप 2x से भाग दीजिए, क्योंकि बटे में 2x है ना, तो पूरे समीकरण को आप 2x से भाग दो। आप समझ गए कि ये वाला फॉर्मूला क्यों लग रहा है और ये क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमसे जो स्पर्शरेखा का जो समीकरण हमारे पास आया है, मूल बिंदु पर स्पर्शरेखा का समीकरण जो आया है वो x बराबर 0 है, अर्थात वो y अक्ष है। ठीक है, तो इसलिए अब हम वक्र के समीकरण में दोनों पक्षों में 2x का भाग देंगे। चलिए 2x का भाग दो वक्र के समीकरण में, आप लिखना है आप पूरा। चलो वक्र के समीकरण में 2x का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 5/2 x से भाग दोगे तो यहाँ पे x³ है, एक x कट के x² बचेगा। यहाँ पे देखो आप 7y³/2x। ठीक है, अब क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं। 4x² y/2x। ठीक है, तो एक डायरेक्ट काट पीट करके लिखूं क्या मैं? चलो एक बार मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ, फिर उसको काट पीट करके लिखूंगा। ठीक है, और ये है xy²/2x, ये 2x²/2x, ये 3xy/2x, ये y²/2x, और ये 4x/2x। अब आप देखो आपके पास क्या क्या बच रहा है, एक बार जरा सिंप्लीफाई कर लो इसको। 5/2 x², 7/2 x y³, यहाँ से 2 दूनी 4 कटेगा, एक ठोक x कटेगा, 2x y बचेगा। यहाँ से सिंगल x कट जाएगा, y²/2 बचेगा। यहाँ पे 2x कट जाएगा, x बचेगा। यहाँ पे x कटेगा, 3/2 y बचेगा। यहाँ y²/2x बचेगा, यहाँ x कटेगा, 2 बचेगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो जरूर पूछिए। बहुत ही सिंपल अपन पढ़ रहे हैं और बिल्कुल आपसे ये जरूर बनेगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका रूप बदल करके लिखता हूँ। देखो y³ है ना, उसको मैं एक y इधर लिखता हूँ, इधर y² लिखता हूँ, इधर 2x लिखता हूँ, ताकि मुझे y²/2x का पैटर्न नजर आए। ठीक है, ऐसा ये बटे में है, पूरा एक साथ बटे में हो। अब हम वो काम करेंगे जो हमको सीधा वक्रता त्रिज्या का मान दिलाएगा, यानी दोनों, और अब मैं लिमिट दे रहा हूं x → 0। तो सीमा लेता हूं मैं x → 0। अब ये हम पूरा काम किस पे कर रहे हैं? मूल बिंदु पर। हमको मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो भैया मूल बिंदु पर x → 0 है, और जैसे से x → 0 होगा तो मूल बिंदु पर तो y भी 0 होता है भैया, तो y → 0 भी होगा। यहाँ पे मूल बिंदु पर y → 0 भी होगा।
ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब जब x जैसे ही x टेंस टू 0 होगा तो अब मूल बिंदु पर y भी क्या होगा, टेंस टू 0 होगा। तो यहाँ पे जहां जहां y दिख रहा है वहां पे भी y टेंस टू 0 लगा दो आप, x टेंस टू 0 भी लगा दो, y टेंस टू भी 0 लगा दो, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो y स्क्वायर बाई 2x है, सीमा x टेंस टू 0 लगा रहे हो, तो चलो इसमें तो लिमिट x टेंस टू 0 लग जाएगी, लेकिन बगल में y है और y टेंस टू 0 हो जाने से ये पूरा नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये x y दोनों 0 खत्म, यहाँ पे y टेंस टू 0, y 0 रखने से ये भी खत्म, ये x टेंस टू 0 रखने से ये भी खत्म, ये y टेंस टू 0 रखने से ये भी खत्म। इधर इधर इसको बचाना है क्योंकि वही तो सूत्र है हमारा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, y स्क्वायर बाई 2x, और इधर +2, उधर जाके क्या हो जाएगा -2, लेकिन आगे चल करके हम इसको केवल संख्यात्मक मान के रूप में लेंगे, केवल इसका संख्यात्मक मान लेंगे, क्योंकि वक्रता त्रिज्या का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। आप कहेंगे कि साहब आपने इसको क्यों बचाया, यहाँ पे भी तो y स्क्वायर बाई 2x दिख रहा है। देखो अगर आप यहाँ पे भी लिमिट लगाओगे भी ना, ये देखो ध्यान से, y स्क्वायर बाई 2x और लिमिट x टेंस टू 0 लगाओगे और इसको बचाओगे भी ना, किंतु इसके सामने y है ना, y टेंस टू तो 0 हो रहा है ना, तो y का मान 0 रखने से 0 इंटू इतना खत्म, पूरा नष्ट हो जाएगा, इसलिए ये वाला भी नष्ट हो गया, ठीक है। तो आगे चल, अच्छा यही अपना कौन है, ये कौन है, यही तो रो है, तो रो का मान कितना आ गया 2, बाजू में लिख देना संख्यात्मक मान लेने पर, ठीक है, क्या लेने पर, संख्यात्मक मान लेने पर, तो आप उसको नीचे लिख देंगे ये ऐसा, ठीक। तो कहीं पर भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिए। न्यूटन विधि से अभी आपने वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात करना सीखा हुआ है और बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही सरल है ये, कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर जरूर पूछिएगा, ठीक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको सवाल समझ में आया हो, ये मेथड अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल पर यदि आप पुराने हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के सारे टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक जरूर मिलेंगे, आप उन सारे वीडियोस को जरूर देखिए, लेक्चर क्रमांक के हिसाब से सब लिखे हुए हैं, आप लाइन से कंटिन्यूएशन में सारे वीडियोस देखते जाइए, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। इसके पहले का जो यूनिट है, यूनिट 1 और 2, उसके भी सारे वीडियोस बनाए जा चुके हैं, आप जरूर जरूर देखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।